नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हमारी और आपकी नसों में खून बहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नसों में गरम सिंदूर बहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली को संबोधित किया बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। और ये मोदी जी ने यह बात क्यों बोली? मोदी जी ने यह बात इसलिए बोली क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले 5-6 महीनों में। तो अभी से मोदी जी ने एक तरीके से चुनावी रैली की शुरुआत कर दी है। अब चूंकि बिहार में चुनाव होना है तो और रैली हो रही है बीकानेर में राजस्थान के, तो वहीं से शुरुआत कर दो, क्या जाता है? रैली तो करनी है, चुनाव प्रचार की शुरुआत ही तो करनी है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि राजनीति का सबसे निम्न स्तर है। अभी जब पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी कुछ दिन पहले, उस आतंकवादी घटना के बाद भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। सक्सेसफुल रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब जो है मोदी जी बोल रहे हैं कि साहब मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। यानी कि सेना के शौर्य को हम सब सलाम करते हैं। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर हम सबको गर्व भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के शौर्य पर वोट मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये राजनीति का सबसे निम्न स्तर है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कटाक्ष किया है, पलटवार किया है और मोदी जी से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है एक्स पर और उसमें लिखा है उन्होंने कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा देश है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, और ये सही बात भी है। शिमला समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के मामले में कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि साहब हजारों सालों से ये मामला पेंडिंग में पड़ा है, अब इसको हम जो है मध्यस्थता इसकी करेंगे, हम इसको सुलझवा देंगे। अरे भाई, ट्रंप कौन होते हैं? मोदी जी ने इसका पलट के जवाब तक नहीं दिया। मोदी जी चुप हैं। ऐसी वो कौन सी नस है जो ट्रंप ने दबा दी है, जो मोदी जी को जवाब ही नहीं दे पा रहे? ट्रंप को चुपचाप बैठे हुए हैं। और तीसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही है कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता? भाई, आपने भारत के सम्मान से समझौता किया है। और सही बात है, मोदी जी जब कैमरे के सामने होते हैं ना तो बड़े बड़े भाषण देते हैं। 56 इंच का सीना, हम सबको याद है मोदी जी का भाषण था। कहां गया वो 56 इंच का सीना? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा करते हैं, भैया प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों नहीं करते हैं? और मोदी जी की तरफ से एक बार भी इस बात को लेकर कोई पलटवार नहीं किया गया, अमेरिका को जवाब नहीं दिया गया कि आपने ऐसा क्यों कहा। अगर करते तो हम करते। और अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि हम सभी को मालूम है, कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी खुलासा किया था कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जब भारतीय सेना ने जो अटैक किया तो उसकी सूचना पहले पाकिस्तान को दे दी गई थी। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया था, तमाम विपक्षी नेता लोग उठा रहे थे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का ये राजनीति करने का ढंग, बिहार का विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है और तमाम होर्डिंग्स ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे लगने लगे हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए। सेना के पराक्रम और सेना के शौर्य पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। मोदी जी शिक्षा पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करिए, इन पर जाइए ना विधानसभा के चुनाव में बिहार के। अब हालांकि मोदी जी तो खुद ही बोल चुके हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो भैया हो भी सकता है कि मोदी जी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा हो। इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूं कि राजनीति का अब ये सबसे निम्न स्तर है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।